करते हैं भौतिक विज्ञान और करेंगे राय राय। तो व्हीटस्टोन सेतु हम पढ़ रहे हैं और इसका अब हम प्रायोगिक अध्ययन करेंगे जो कि है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं राय राय करते हुए। तो पढ़ना क्या है, सिंपल सी बात है, पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु के बारे में हमने पढ़ रखा है और पढ़ना है मीटर सेतु। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न राय करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? राय करेंगे। तो मजा ही आ जाएगा आज तो, एकदम जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं क्लास। आइए स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। देखिए, और क्विज का पहला क्वेश्चन आने को है, तो पहले क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सही से करना, ध्यान से करना बच्चे। अगला ये रहा, फटाफट से बच्चे, फटाफट से। हो गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के है, मैंने पहले बताया था। सही से करना है क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि बस बैठे हो। ठीक है, हो गया? आइए आंसर देखते हैं। कह रहा है 6 ओम और 9 ओम के दो प्रतिरोध 120 वोल्ट की बैटरी के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जोड़ दो, देर ही नहीं करनी है, जल्दी से पेन चलाओ। 6 और 9 ओम के जुड़े हुए हैं, जोड़ दिए। किसके साथ? एक बैटरी के साथ जुड़े हैं। ये बैटरी मान लो, जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। कितना है? 120 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब कह रहा है 6 ओम से व्यय शक्ति बताओ। तो पहले बताओ कुल प्रतिरोध कितना है? 9 6 15 कितना है कुल प्रतिरोध? आर का मान कितना आ गया बेटा? 15 ओम। ध्यान से सुनना, 15 ओम। वी बराबर कितना देखा है? 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। आई बराबर बताओ कितना होगा? आई बराबर कितना होगा बेटा? आप आई का मान निकालो तो अच्छी बात है, नहीं निकालना है कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। या आप चाहे तो आई का मान निकाल लीजिए, क्यों? बता रहा हूं आपको। आई का मान निकालेंगे तो क्या होगा? वी बटा आर। आई बराबर वी बटा आर। वी का मतलब 120 बटा 15, ठीक है। 15 से काट लो, 15 से काट के देखो कितना आ जाएगा। 15 से काटेंगे 5 3 15, 1 मिनट, 15 5 3 15, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 अठे 24, 15 अठे 120। आप सीधा सीधा कर सकते थे। 8 ओम, 8 एम्पियर। 8 एम्पियर धारा बह रही है, धीरे धीरे देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। 8 एम्पियर। अब 8 एम्पियर कुल धारा बह रही, तो हम जानते हैं धारा जो होती है नियत होती है सभी प्रतिरोधों में। करंट तो सभी में फिक्स होगी, सभी में करंट चल रही है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? कुल शक्ति निकाल लेते हैं। चाहो तो कुल शक्ति निकाल लो, या हमें इसकी शक्ति निकालनी है। तो हमें आर पता चल गया, इसका प्रतिरोध पता चल गया, और क्या पता चल गया? आई इसमें कितनी बह रही है। तो शक्ति निकाल लो। पी इसको 1 बोल देते हैं, चलो इसके लिए P1 बोल देते हैं शक्ति, इसकी P2 बोल देते हैं। हमें क्या निकालना है? इसकी शक्ति। तो P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। निकाल लो, आई का मान कितना है? 8, 8 हटाए कितना हो जाएगा? 64। आर का मान कितना है? 6। 64 का 8 में गुणा करो, 6 चौको 24, 4, ठीक है। 6 चौको 24 के 4, और 6 चौको 6 छंग 36, 36 37 38, 384। ए इज द करेक्ट आंसर। आया क्या? सही आया? 384 आया कि नहीं? 384 आया कि नहीं, ये बताओ। अरे आया क्या? हमें सिर्फ बताना था 6 ओम के प्रतिरोध की शक्ति बतानी है। पूरे परिपथ का पूछता तो मैं लिखता, पूरे परिपथ का पूछता तो लिखता मैं आई स्क्वायर आर, या मुझे आई का मान निकालने की जरूरत नहीं थी। पूरे परिपथ का अगर कुल निकालना होता तो कुल मैं निकालता, कुल शक्ति अगर मैं निकालता तो आई का मान कितना है? 8 8 64, 64, और गुणे आर का मान है, कुल प्रतिरोध का मान कितना है बेटा? 15। तब ये आती शक्ति। लेकिन हमें ये नहीं निकालनी है, ठीक है। हम ये ना निकालते इस तरीके से, फिर निकालते नहीं। हमें एक का निकालना था, इसलिए करंट निकालनी पड़ी, नहीं तो हमें करंट निकालने की जरूरत नहीं थी। हमें देखो V और R पता था ना, तो V और R के साथ P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R। इससे निकाल लो, V का मान कितना है? 120, 120 का वर्ग बटे R का मतलब 15। निकाल के देखो, दोनों से सेम आंसर आएगा। इससे जितना आएगा उससे इतना ही इससे आएगा। तो फिर तो हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। तो हमने I क्यों निकाली? इसके लिए, क्योंकि हमें सिर्फ 6 ओम पता है। इसमें I करंट निकाल लिए तो पता चल गया। या हम V निकाल लेते, इसके सिरों का विभवांतर निकाल लो, तो इसको सिरों का विभवांतर निकाल सकते। इसमें करंट कितनी बह रही है, ठीक है। इसमें करंट कितनी बह रही है? 15। प्रतिरोध कितना है? 6। तो I बराबर क्या हो? V बराबर क्या होता है? आई आर। तो V बराबर आई आर, दोनों का गुणा कर लो, मतलब 15 छक्का 90,
इसका देखो 15 छक्का कितना हो जाएगा, इसके सिरों का अगर विभवांतर देखें तो कितना आ गया 90 वोल्ट। तो अगर मैं चाहूं तो उस फार्मूले से इसका निकाल सकता हूं, P बराबर निकालूं V स्क्वायर बटा R। तो देखो V का मान कितना है 120, तो 120 का वर्ग मतलब 120 गुणे 120 बटे R। R का मतलब कितना है 6, 6 से काट लो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा 120, 12 दूना 24, 6 दूनी 12, सही है क्या? 90 है ना बेटा, ये तो गलत कर दिया मैंने, 90, 120 का वर्ग नहीं 90 का वर्ग, सॉरी 90 आया ना, तो 90 है तो 90 गुणे 90 हो जाएगा और बटे आ जाएगा प्रतिरोध कितना है 6, V स्क्वायर बटा R। 6 से काट लो, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, 30 हो जाएगा, 2 से काटो 45 आ जाएगा, 45 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना आएगा, 45 का गुणा 30 में करेंगे, करके देख लो, इतना ही आएगा 384 आएगा क्या? नहीं आएगा, कुछ गलत कर दिया मैंने, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, इससे भी आना चाहिए हमारा करेक्ट। अगर 6 से मैं काट रहा हूँ, ये V स्क्वायर R, V का मतलब है ये, R का मतलब है 6, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, 90 हो गया, 30 आ गया, 30 तिहाई 90, 2 से काटेंगे तो 45 दूनी 90, 45 गुणे 3, कुछ तो अंतर आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, कुछ चेक करना पड़ेगा। 45 त्रिक कितना होता है बेटा, 3 5 15 का 5 और 3 चौक 12, 12 1 13, नहीं गलत आ जाएगा, गलत आ जाएगा, इससे गलत आ जाएगा, यही करेक्ट है, ठीक है, 384 सही है, ठीक है, 384 सही है। उससे देखना होगा क्योंकि हमें कुल शक्ति के साथ फिर हमें देखना होगा, कुल शक्ति हमें पहले निकालनी होगी, उसके बाद इसकी शक्ति निकालनी होगी, इसकी शक्ति निकाल के इसकी शक्ति माइनस कर देंगे तो इसकी शक्ति निकल आएगी। तो 3-4 तरीके हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, आंसर आपका यही है, ठीक है। तो फिलहाल आगे चलते हैं, अगला क्या है, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ जुड़ा है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल दे रखा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध छोटा R है और ये बाह्य प्रतिरोध के साथ जुड़ा है, बाह्य प्रतिरोध मान लेते हैं ये है, बाह्य प्रतिरोध R के साथ जुड़ा है। तो कहा जा रहा है कि इसमें धारा अधिकतम कब बहेगी, तो हम जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान हम जानते हैं अधिकतम धारा के लिए, देखो ध्यान से देखो, E का जब हम मान लिखते हैं ये E है, तो जब हम इसका मान लेते हैं कि इसमें मान लो करंट I बह रही है, I करंट इस तरह से बह रही है, तो इसको लिखते हैं तो हम जानते हैं क्या आता है, E बराबर आता है I R प्लस I R। अब यहाँ पर I का मान अगर मैं निकालूं तो E बराबर क्या आ जाएगा, I का मान निकालेंगे तो आ जाएगा R प्लस R। तो सिंपल सी बात है, I का मान निकालूंगा मैं, यहाँ से I का मान निकालूंगा तो आ जाएगा E और डिवाइड बटे आ जाएगा बटा R प्लस R। अब यहाँ पर देखो, तो I का मान महत्तम कब होगा, जब प्रतिरोध कम होंगे, प्रतिरोध अगर न्यूनतम हो जाए तो E का मान महत्तम हो जाएगा। प्रतिरोध न्यूनतम कब होंगे, जब R का मान R के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाए, अर्थात R बराबर अगर R हो जाए तो महत्तम मान आएगा, R अगर हो जाएगा तो 2R आ जाएगा तो महत्तम हो जाएगा, क्योंकि ये मान कम होगा सबसे, ठीक है, सबसे कम वैल्यू यही हो सकती है कि 1 और ये 2 दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो दोनों आपस में बराबर होंगे तो अधिकतम होगा, इसका मतलब A नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। बात सही है क्या, है ना, अगर ये कम होगा तो वो ज्यादा होगा। थोड़ा सा शायद 90 वोल्ट जो हमने लाया था ये गलत हो गया है, V बराबर आई आर करते हैं ना, V बराबर आई आर, आई का मतलब कितना बेटा 15, सॉरी आई का मतलब 8 है, यही तो गलत कर दिया था, आई का मतलब 8 है ना, तो हमें 8 लिखना था, ये 8 और गुणे R का मतलब कितना है 6, 8 छंग 48 आएगा, ठीक है, इसीलिए ये गलत आ रहा था, नहीं तो हमारा सही आता, ठीक है, मतलब 48 है, V का मान कितना है, पोटेंशियल कितना है 48 आया है, तो अब निकालेंगे तो आ जाएगा, अब निकालेंगे तो आ जाएगा, देखो 48 गुणे 48, 48 गुणे 48, 48 का वर्ग बटे R, R का मतलब कितना है 6, 6 से काटेंगे, 6 8 48, 48 गुणे 8 कर लो, 8 8 64 का 4 और 8 चौक 32, 32 4 38, देख लो यही आंसर आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, देख लो ये इसलिए तो वो थोड़ा सा गलत हो गया, 90 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 48, ठीक है, इसलिए हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक था, ठीक है, इसलिए गलत हो गया था। बात सही है ना, तो आप लोग भी ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा था इसलिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ आज, इसलिए आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस तरह से आएगा, ठीक है, 48 गुणे 48 करेंगे तो आ जाएगा। अब थोड़ा सा मीटर सेतु के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु हमने पढ़ा है। व्हीट स्टोन सेतु में मैंने आपको बताया कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है बेटा, P/Q बराबर R/S, इस तरह से काम करता है। मीटर सेतु क्या है, व्हीट स्टोन सेतु एक सिद्धांत है,
ठीक है, उस पर एक डिवाइस बनाई गई है। तो ये एक तरह की डिवाइस है, मीटर ब्रिज इसको बोलते हैं। ये एक तरह की डिवाइस है जो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है, उसके सिद्धांत पर, उसके नियम पर आधारित है। तो इसी को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चित्र मैं बना रहा हूं ध्यान से, और सभी बच्चे ध्यान से चित्र बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही। चलिए बनाना स्टार्ट करिए बच्चे, चित्र बनाना स्टार्ट कर लीजिए फटाफट से। थोड़ा सा मस्त चित्र बनाना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा सकते हैं हम चित्र बनाने में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इरेजर नहीं है, तो मैं मिटाऊंगा तो पूरा मिटेगा, थोड़ा बहुत नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देके इसको चित्र को कंप्लीट बनाते हैं। बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बनाइए, क्योंकि चित्र बनाना भी जरूरी होता है एग्जाम में, और इससे भी आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, सही से बनाएंगे आप लोग। थोड़ा सा मैं बी को दूर बनाऊंगा, अभी नहीं, बी को मैं बना रहा हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। ध्यान से बच्चे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जो मैं बना रहा हूं ऐसे ही आप लोग भी बनाएंगे, और ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैं बना रहा हूं ना ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं ना ऐसे ही आपको बनाना है एग्जाम में, और एग्जाम में बनाने का प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छा लगे। प्रैक्टिस करिए बेटा आप लोग भी। ए और ये बी हो गया, और यहां पर बेटा रहेगा एक छोटा सा पार्ट इसका। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप लोग थोड़ा सही से बनाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मुझसे अच्छा चित्र बनाएंगे। आपके पास इरेजर वगैरह है, उसका इस्तेमाल करिए और अच्छा चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए। ये एक प्रतिरोध बॉक्स है, चाहो तो आप प्रतिरोध बॉक्स यहां पर बना लीजिए, या यहां पर सिर्फ आप प्रतिरोध लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आरबी बोलते हैं। आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, ये है प्रतिरोध बॉक्स। इसका नाम मैं बाद में लिखता हूं, पहले चित्र को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और यहां पर रहती है जॉकी, इसका नाम रहता है जे, इसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी का काम क्या है मैं बताता हूं आपको। ये बन गया है प्रतिरोध बॉक्स के साथ, ये आ गया, और यहीं पे लगा रहेगा बेटा एक बैटरी। बैटरी एस-सेल जो भी है यहां पर कनेक्टेड रहता है। तो ये तो हो गया चित्र बनाने का एक तरीका, और चित्र बहुत सिंपल सा है, बट आप बनाइए। ठीक है, तो ये चित्र जो मैंने बनाया है, ऐसे ही चित्र आप लोग बनाने की प्रैक्टिस किया करें, है ना। ऐसे ही बस बैठे बैठे चित्र बना लो, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। ठीक है, अब इस तार की जो लंबाई है, जो ए बी है बेटा, ये तार है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर सबका नाम क्या है। ए बी जो है बेटा, ए बी एक तार है, 100 मीटर लंबा तार, सॉरी 100 सेंटीमीटर लंबा तार। मीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में बेटा। 100 सेंटीमीटर होता है या 100 मीटर होता है, बताइए सब बच्चे। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, चलो ये ए बी, इसको मान लेते हैं, चलो नाम दे देते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं सी है, और ये पॉइंट मान लेते हैं डी है। कोई भी मान लो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट मानने की दिक्कत है। ठीक है, पॉइंट ऐसे मान लीजिए। अच्छा, यहां पर मैं यहां पर बता दूं कि जे क्या है, जॉकी है, आप देख ही रहे हैं। जॉकी का मतलब क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और इसकी दूरी यहां से यहां तक मैं एल बराबर इसको बोलता हूं, कि ये एल बराबर कितना है, एल बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर ऐसा, या एल बराबर नहीं, पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर ऐसा समझो। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इस लंबाई को मैं बोल देता हूं कि ये यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, इसको अगर मैं एल बोल दूं तो ये पूरी पूरी एल 100 है। ठीक है, तो बचा कितना, अब यहां से यहां तक डी से बी तक की लंबाई कितनी बची, ये बची है बेटा 100 माइनस एल।
मीटर में होगी कि सेंटीमीटर बेटा? मीटर में होगी ना, मीटर में होगी कि सेंटीमीटर में? ठीक है, मीटर में होगी कि सेंटीमीटर में? ठीक है, सेंटीमीटर में होगी ना, 1 मीटर लंबा तार, बिल्कुल 100 सेंटीमीटर का। अच्छा, यहां पर आरबी का मतलब है, आरबी का मतलब है, ये देखो चित्र बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये जो तरीका है, जैसे चित्र वहां पर बना दिया ना, लेकिन इसके बारे में यहां लिख लो, चित्र में, ऐसा करके, इससे आपको नंबर काफी अच्छा मिलता है। जब चित्र में ही बहुत सारी आप चीजें लिख देते हैं ना, तो अजीब सा लिखता है चित्र, अजीब सा दिखने लगता है। चित्र में हर जगह से भरा भरा सा दिखता है, तो चित्र ऐसा मत बनाना। चित्र बना दो, चित्र में नामकरण यहां पर करो कि ए बी क्या है चित्र में, ए बी बराबर ये है, जे बराबर जॉकी है, आर बी बराबर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है। ये ज्यादा सही तरीका है अच्छे नंबर लेने के लिए। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं, आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, इसलिए आरबी लिखा है। ठीक है, अब आरबी क्या है बेटा यहां पर? ठीक है, आरबी क्या है? प्रतिरोध बॉक्स है। जो आर हम लगाएंगे, जो प्रतिरोध हमें, जिसका हमें ज्ञात करना है, वो यहां पर बॉक्स रहता है। इसके अंदर की बात अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ नहीं होता है। इसके अंदर ये जो तार गया है, यहां पर ये तार रहता है, यहां पर ये तार रहता है। जो भी प्रतिरोध होता है उसको इसके बीच में फंसा दिया जाता है। जो भी तार होता है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके इसके बीच में लगा दिया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज, प्रतिरोध बॉक्स हो गया। ठीक है, इसके साथ, ठीक है, एडी क्या है बेटा? एडी क्या है? ए से डी तक की दूरी क्या है? संतुलनकारी लंबाई इसको बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा संतुलनकारी लंबाई का मतलब क्या है। संतुलनकारी लंबाई हो गया, ठीक है, और बाकी डीबी क्या है? बची हुई लंबाई। ये क्या है? बी से क्या है? बैटरी है, इसको बैटरी बोल दो, बैटरी है। अब होगा क्या कि यहां से करंट बहेगी, आई करंट बहेगी, करंट इधर से बह रही है, और करंट ये भी कंडक्टर है तो इसमें बह रही है, यहां भी करंट बह रही है, यहां भी। एक्चुअली ये तार होता है जो इस तरह से, ये फ्रेम है लेकिन इसमें तार एक गया होता है, यहां से एक तार होता है जो इसमें कनेक्टेड होता है। तो तार नहीं दिखाया जाता क्योंकि मेटालिक स्ट्रिप होती है, तो अपने आप माना जाता है कि वहां तक करंट जा रही है। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका, ये बन के तैयार हो गया है, इसमें सारी चीजें बता दी मैंने। ठीक है, अब जॉकी का मतलब क्या है? यहां पर क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल है, इसको आप देखेंगे तो आपको करवाया जाता है प्रैक्टिकल आपके स्कूल में। तो होता क्या है कि 100 सेंटीमीटर जो लंबा तार है, 1 मीटर लंबा जो तार है, जॉकी जो होती है ऐसे हुक की तरह होती है। हुक, जैसे हुक होता है ना, हुक, हुक की तरह होती है। जैसे मछली फंसाने वाला हुक देखे हो आप लोग, मछली जो फंसाते हैं, जो जाल डालते हैं, जो मछली फंसाते हैं मछली से, है ना, हुक। ठीक है, जो कांटा होता है मछली वाला, जो कांटा होता है जिसको बोलते हैं हुक, जो बोलते हैं, जैसे क्रेन वगैरह का हुक होता है ना, तो ऐसा सा हुक होता है, ऐसा सा हुक बना रहता है। अब ये हुक यहां पर तार में फंसा रहता है, समझ में आ रही है? तार में फंसा रहता है। अब ये इसी को जॉकी बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, इस पर स्लाइड करते हैं, यहां से लेके यहां तक धीरे 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 स्लाइड करेंगे। यहां पर जॉकी में ही लगा रहता है। जॉकी का थोड़ा सा इनकम्प्लीट बना है, इसको मैं कंप्लीट बना दूं। यहीं पर बेटा, यहां पर कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर, जॉकी में ही, जॉकी में कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जो है, ये धारा मापी जिसको बोलते हैं, ये क्या है बेटा? धारा मापी। ठीक है, धारा मापी। धारा मापी मतलब ये बताती है कि कहां पर करंट जीरो है। मतलब हमें क्या देखना है, गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट जीरो प्राप्त करना है। मतलब हमें IG बराबर ढूंढना है, जीरो कहां होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर IG बराबर जीरो हो गया है। तो संतुलन की स्थिति हम ढूंढ रहे हैं इसमें। तो संतुलन की स्थिति जो होती है, जैसे व्हीट स्टोन सेट में होता है ना, तो यहां पर हम संतुलन की स्थिति ढूंढते हैं। संतुलन की स्थिति कहां मिलती है बेटा? संतुलन की स्थिति मिली मुझे यहां पर, कुछ L लंबाई इधर गया, जब मैं A से खिसकाना चालू किया, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। ये एक ऐसा पॉइंट मिलता है, कहीं भी मिल सकता है पूरे तार पर, वो डिपेंड करता है कि बैटरी कितनी बड़ी लगी है और प्रतिरोध कैसे लगे हैं। जहां पर लग जाएगा, जहां पर IG बराबर जीरो, इसमें जहां पर भी IG बराबर जीरो होगा, इसमें से बहने वाली करंट जब जीरो हो जाएगी, वहीं पर हम इसको रोक देंगे, वहीं पर इसको रोक देंगे। ठीक है, वहीं पर इसको रोक देंगे। ये हो जाती है L जो है, इसको संतुलनकारी लंबाई। संतुलनकारी लंबाई हमें तब प्राप्त होती है जहां पर IG बराबर जीरो होता है, वहीं तक की लंबाई को हम संतुलनकारी लंबाई बोलते हैं। और वो धनात्मक, बैटरी के धनात्मक सिरे की तरफ से मापी जाती है, ए की तरफ से। बैटरी अगर उल्टा लगे होगी तो हम संतुलनकारी लंबाई उधर से मापते, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो L है, L को ही बोला जाता है बेटा। अब थोड़ा सा यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पहले बताता हूं आपको। अब जो तार है ना, AB तार के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो जो AB तार है, जैसे आप देखेंगे ये L हो गया, ये वैसे तो यहां पर B रख रखा है, वहां पर C दे रखा है नाम,
वहां पर डी है, ठीक है, इसको नाम बदल रखा है, बट आप देखेंगे तो वैसा ही बना है, आपका देख सकते हैं RBS, हर चीज वही बना है जो मैंने बनाया था। अब इसमें आप देखेंगे जो तार है ना, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी, इसके बारे में इसकी खासियत थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए। जो AB तार है, इस AB तार को वैसे जनरली AB तार बोलना ही ज्यादा उचित रहता है, सबसे सही तरीका यही है कि इसको AB बोलो। इस तार को, जिसको हम बोल रहे हैं ये 100 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब 1 मीटर का जो तार है, इसका हम मानते हैं कि इसका प्रतिरोध बेटा एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो बराबर है R के। एकांक लंबाई का प्रतिरोध मतलब पूरा प्रतिरोध जो भी होगा इसका हमें नहीं पता है, लेकिन एकांक लंबाई का प्रतिरोध R है, हम ऐसा मान लेते हैं। एकांक मतलब एक इकाई लंबाई का प्रतिरोध अगर हम देखेंगे तो R R R R ऐसा है, और ये एक बराबर मोटाई का तार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तार कहीं पर मोटा है, कहीं पतला है, कहीं पर खिंचा है, कहीं पर ढीला है, ऐसा नहीं। एक बराबर लंबाई का तार है, एक ही प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तार में कहीं से टूटा कटा कुछ नहीं है, सिंपल सा, ना तो गांठ बंधी है, सिंपल सा तार है, और ये खींचा हुआ यहां पर कसा हुआ है, ठीक है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध इसका इस तार का मान लिए R है। तो L लंबाई का प्रतिरोध बताओ कितना होगा। अगर एकांक लंबाई का प्रतिरोध हो गया R, तो L लंबाई का कितना होगा, L गुणे R हो जाएगा। और इसी तरह से 100 माइनस L का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L गुणे R हो जाएगा। होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर एकांक लंबाई का R है तो L लंबाई का कितना होगा, LR होगा प्रतिरोध, ठीक है। और 100 माइनस L लंबाई का कितना होगा, 100 माइनस L गुणे R हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो इसी को ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये हो गया RS, इसको हम बोलते हैं P। जो हम व्हीट स्टोन सेतु पढ़ते हैं ना, व्हीट स्टोन सेतु में PQRS आप पढ़ते थे, तो ये P होगा और ये बनेगा Q, ठीक है। ये लंबाई 100 माइनस L लंबाई जो है वो Q है। तो कुल मिला के हम बोल रहे हैं कि जो P है, P मतलब AB या AD बराबर जो है ये Q है, इसका प्रतिरोध अगर देखें तो AD मतलब Q, जो इसको Q बोल रहे हैं, इसका प्रतिरोध देखो तो ये हो जाएगा LR ओम, ठीक है। और इसी तरह से जो BD है या DB जो है, DB बराबर है P हमारे लिए, और P का प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, P का प्रतिरोध कितना है, सॉरी P, इसको P बोलेंगे, इसको Q उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q। तो Q का प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस L और गुणे में आ जाएगा R, और ये आएगा इतना ओम के। तो ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, व्हीट स्टोन सेतु से व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार P बटा Q बराबर क्या होता है बेटा, R बटा S, ये होता है। P का मान बताओ कितना है, P का मान आया है हमारे पास LR बटा Q का मान कितना आया है, 100 माइनस L, उल्टा लिख दिया मैंने, शायद यहाँ पर सही लिखा, 100 माइनस L इंटू क्या आ जाएगा बेटा R, और बराबर हो जाएगा R बटे S। R से R कट जाएगा, फटाफट से काटो, इसको हटाओ, हमारे पास आ जाएगा L डिवाइड बाई 100 माइनस L, और बराबर आ जाएगा R बाई S। ये आप जो देख रहे हैं यही है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु। चित्र वही है, याद रखिएगा, चित्र वही है जो मैंने बताया था। ये चित्र में बस यहाँ पर नाम अलग अलग है, यहाँ पर A और यहाँ पर मैंने B लिया है, ये C पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है और D पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है, सिंपल सी बात है, बाकी सेम है। अब मैं यहाँ पर अननोन प्रतिरोध निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध, तो अज्ञात प्रतिरोध क्या आ जाएगा, S बराबर निकालूंगा, S का मान निकालूंगा, तो ये चीजें पलट के उधर चली जाएंगी, आ जाएगा R और गुणे में आ जाएगा 100 माइनस L बटा आ जाएगा L के, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, निकाल पाएंगे। R क्या बेटा, R था इस तार का, AB तार का या AC तार, जो ये AB तार लिया है, AB तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध लिख रखा है ना, पढ़ दिखाई नहीं देता बेटा आप लोगों को,
तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध दे रखा है R है, हमने माना है क्योंकि हर एक तार का प्रतिरोध होता है खुद का, तो इसका हमने प्रतिरोध मान लिया। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध एकांक लंबाई का R है, तो L लंबाई का LR हो गया, 100 माइनस L का हो गया 100 माइनस LR, और इसको हमने P मान लिया, इसको Q, PQRS, और ये देखो जॉकी। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये RS जुड़ा है, ये PQ जुड़ा है, सिंपल सी चीज, वही चीज है। बाकी अब देख सकते हैं बीच में क्या जुड़ा था, बीच में जुड़ा था G, तो बीच में अभी भी G जुड़ा है, और इसमें से देखो Ig बराबर 0 संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में Ig बराबर 0 हो गया और काम हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ था नहीं, जो हमने पढ़ा था वही है, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। P बाई क्यू बराबर R बाई एस, तो R बाई एस का मान निकाल लिया, R बाई एस बराबर आ गया L बाई एल माइनस 100, और यहाँ से S का मान निकाला था, तो S बराबर हो जाएगा R, और ये हो जाएगा गुणे में पलट के 100 माइनस L बटा L। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 100 माइनस L बटा 1, 100 माइनस L माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीज। अब कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप लोग? कुछ प्रश्न करते हैं, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। कैपिटल R बेटा ये इसका प्रतिरोध है, ये R जो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो हम प्रतिरोध लगा रहे हैं वो है कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R इसका प्रतिरोध है बेटा, जो हम तार या जिसका भी हमें प्रतिरोध यहाँ पर हम जो प्रतिरोध हमने सेट कर रखा है वो R है, और जो हमें ज्ञात करना है ये अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध R है। ठीक है, और S जो है अज्ञात प्रतिरोध है जिसको हमें निकालना था, तो हमने निकाल लिया, सिंपल सी बात। चलिए अच्छा, अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं, करके देखिए, ट्राई करिए। अभी अभी जो पढ़ाया हूं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है मीटर सेतु के प्रयोग में अज्ञात प्रतिरोध R, अज्ञात प्रतिरोध को R बोला जा रहा है, वाले सिरे से 30.5 सेंटीमीटर दूर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, जबकि दूसरी ओर प्रतिरोध S बराबर 10 ओम जुड़ा है। ये ज्ञात प्रतिरोध इसको बना दिया गया है, S को यहां पर ज्ञात प्रतिरोध बनाया, R को ही यहां पर अज्ञात प्रतिरोध बताया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात। अज्ञात प्रतिरोध R की गणना करनी है, R की गणना करनी है, R का मान निकालना है, सिंपल सी बात। P बाई क्यू बराबर R बाई एस जो हम करते हैं, सिंपल सा। ठीक है, अब यदि उपर्युक्त प्रयोग में प्रतिरोध R व S बदल दिए जाएं तो क्या होगा? ठीक है, तो संतुलन बिंदु कहां होगा ये बताया है। तो सिंपल सा पहला पॉइंट कह रहा है हमें R का मान, हमें S का मान दे रखा है, इस बराबर कितना है 10 ओम। ठीक है, R का मान कह रहा है क्या होगा। ठीक है, और हमें संतुलन लंबाई दे रखी है L बराबर 30.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 100 माइनस L करेंगे तो कितना बच जाएगा, 100 माइनस L करेंगे तो इसको निकाल लेंगे बाद में, सवाल सूत्र में निकाल लेंगे। तो R निकालना है, तो सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या है, सूत्र है P बटा Q बराबर R बटा S, या P बटा Q लिखने की जरूरत नहीं है, R बटा S बराबर हम जानते हैं कि R बटा S बराबर क्या होता है बच्चे, R बटा S बराबर हो जाता है, देख लीजिए, R बटा S बराबर हमने क्या लिखा था, L बटा 100 माइनस L, तो यही लिख लेते हैं L बटे 100 माइनस L, सिंपल सी बात है। अब R बटा S में R का मान निकालना है, तो R बराबर करेंगे तो S का गुणा कर दो, S गुणे L बटे हो जाएगा 100 माइनस L, निकाल लीजिए। R का S का मान कितना दे रखा है 10 ओम, गुणे L का मान कितना दे रखा है 30.5 बटे 100 माइनस 30.5, 30.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आता है 70, मतलब 29 कितना आ जाएगा, सॉरी 69.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 305, और बटे में कितना आ जाएगा, 100 में से 30 घटाएंगे 70 आता है, 70 में से थोड़ा सा और घटा दो आधा, तो मतलब 69.5 आ जाएगा। बात सही है क्या? दशमलव हटाएंगे तो ये 3000 हो जाएगा, ऊपर काट के बताइए कितना आ रहा है। आर का मान निकाल लीजिए। अब आर का मान निकल गया, आप कह रहा है दोनों को बदल दो, दोनों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पे एस लिख लेंगे, एस की जगह पे आर लिख लेंगे तो क्या होगा, आर की जगह पे एस लिखेंगे, एस की जगह पे आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, संतुलनकारी लंबाई निकालना है। तो निकाल के देखिए, संतुलनकारी लंबाई एल निकालना है। तो मतलब कह रहा है इस बार हमें क्या करना है, दूसरे, ये पहला था पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर मैं आर बराबर 10 ओम ले लूं, सिंपल सी बात ये बोल रहा है, पलट देने का मतलब आर को अगर 10 ओम कर दें, और फिर कह रहा है आर को 10 ओम कर दो, तथा एस को क्या कर दो, एस को कर दो जो आर का मान आया है, कितना आया है 3050
बटे कितना आया बेटा 695, कितना आ रहा है ये, इसको बता दो जल्दी से कितना आ रहा है, ये आ गया। इनको पलट दो, तब इनका मान पलट देंगे तो r बटा s फिर से लगाएंगे और ये l बटा 100 माइनस l, इस बार l का मान नहीं रखेंगे क्योंकि l का मान निकालना है, r बटा s का मान रखिए यहाँ पर और बराबर कर दीजिए, l का मान यहाँ पर निकाल आएगा फटाफट से, ये देखिए निकाल लीजिए, हो गया। कितना आया यहाँ पर, निकालना नहीं आ रहा है क्या, इतना धीमे हो गए, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। 4.3 आ रहा है, ठीक है, 4.3 ओम आ रहा है, ठीक है, मान लो 4.3 ओम लगभग, तो 4.3 इसको लिख लो, तो यहाँ पर इस बार 4.3 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे और l का मान निकाल लेंगे, ठीक है, निकालो। तो ये तो सिंपल सी चीज थी, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, हो जाएगा ना, आप इसको कर लोगे कि नहीं, कैलकुलेशन ही तो करना है, गुणा करना है, l का मान निकालना है, r बटा s का मान रख के भाग दे दो, इसका गुणा इधर कर देना, l का मान निकाल लेना, हो जाएगा। चलिए अब ये हो जाएगा तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। अब देखा, प्रदर्शित परिपथ जाल में प्रत्येक प्रतिरोध r ओम का है, छोटे r ओम का दे रखा है, a व b बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है कि रिजल्टेंट प्रतिरोध क्या होगा a और b के बीच में, a और b कहां दिख रहे हैं यहां पर कितना आएगा, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, सोचिए थोड़ा सा, सभी बच्चे इस पर दिमाग लगाएंगे आप, पिछला क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो जाएगा, इजी है, फॉर्मूला रखा है, वो बच्चों वाला क्वेश्चन था, कर सकते हैं, कैलकुलेट करना कुछ नहीं था उसमें, भाग देना था, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, लगाइए, 1 मिनट दिया आपको, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी बताओ, जो सोचना है जो करना है दिमाग लगा लो, फटाफट से बताओ, हुआ क्या। तो सिंपल सा है, ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगे, जैसे भ्रम वाला होता है ना, तो भ्रम जैसा है, ये भ्रम जैसा है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो यहां पर ए है ना, ए को पकड़ो और उठा के इधर रख दो, ए को मैं पकड़ के उठा के यहां कर दूं, ऐसे पकड़ो और इसको इधर कर दो, तार ही तो जुड़े हैं, तो तार इधर घुमा है, तार को पटक पलट दो इधर, तो ये सी की तरफ इधर प्रतिरोध आ जाएगा, मैं दिखा बनाता हूं इसको, ये इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट है मान लो, ये क्या है बेटा, ये ई पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच में इस तरह से जुड़ा है ये, ठीक है, और ये भी जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा है। अब जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट इधर था, तो बी पॉइंट को मैंने पकड़ा, बी पॉइंट को इधर कर दिया, तो ये तार इधर मोड़ा था, इस तरफ मोड़ दो तो बी पॉइंट कैसे दिखेगा, ये ई है और बी पॉइंट यहां आ जाएगा, ये बी पॉइंट इधर कर दिया, और ए पॉइंट जो यहां है इसको पकड़ के इधर कर दो, तो ए पॉइंट पहुंच जाएगा यहां, ये आ गया ए पॉइंट। ए पॉइंट से कैसे जुड़ा है बेटा, ए पॉइंट के साथ कैसे जुड़ा है, ए पॉइंट के साथ 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, ए पॉइंट के साथ इस तरह से होकर 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, एक प्रतिरोध जुड़ा है ऐसे और एक प्रतिरोध जुड़ा है ऐसे, कैसे दिख रहा है, वीट स्टोन से तो दिख रहा है मुझे आर 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 आर, और ये संतुलित है, ए और बी के बीच निकालना है, तो ए और बी बोलो, ये ई पॉइंट और बी पॉइंट में कोई अंतर नहीं है, तो ये पॉइंट ए है, ये ए और बी के बीच में निकालना है, तो आर 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 आर, ये आर, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, सिंपल सी बात, इसमें कोई धारा ही नहीं जाएगी, शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि आर ये है, आर ये है, पी इसको मान लो पी है, इसको मान लो क्यू है, ये मान लो आर है, ये मान लो एस है, तो पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें पता चल जाएगा कि ये संतुलित है, संतुलित है तो ये हट जाएगा, बचा क्या, अगर ये बीच वाला हट गया, अगर ये बीच वाला हट गया तो बचा क्या, आर आर कैसे दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, ये दोनों आर कैसे दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, ये दोनों आर कैसे दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, ये दोनों आर कैसे दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, तो इनका क्या हो जाएगा 2r और इनका क्या हो जाएगा 2r, 2r और 2r कैसे दिख रहे हैं समांतर क्रम में, 2r और 2r का हल करेंगे कितना आएगा, r आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, r a और b के बीच में निकालेंगे तो आंसर कितना है, r ओम, आंसर समझ में आया क्या, सही है, सही है ना बेटा, तो सिंपल सिंपल सी चीजें करना है और इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूं फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद क्विज की तरफ चलते हैं, चले चले ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा, ये आपका होमवर्क है आज का, और ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ठीक है, हर एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है संतुलित है, पहले ही बता रखा है कि ये संतुलित है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, संतुलित है, संतुलित वीट स्टोन सेतु है, मतलब P बटा क्यू बराबर R बटा S है, P Q R S का मान दे रखा है, इस लेकिन पलट पलट का,
मतलब आपको यहां पर R बटा S और P बटा Q ऐसे लेना है। S बटा R बराबर है P बटा Q के, ठीक है। S बटा R बटा S नहीं है, S बटा R बराबर है ये, उल्टा मत करना यहाँ पर, ठीक है। जिसको हम P बोला करते थे वहां पर S लिखा है, जहां पर Q बोलते थे वहां पर R लिखा है, जिसको R बोलते थे वहां पर P लिखा है, और जिसको S बोलते थे वहां पर Q लिखा है। तो यहां पर ध्यान से लगाना, 10 बटा 5 और 100 बटा 50 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 बटा 5 100 बटा 50, बीच में ये है ना, तो ये हट जाएगा, बी और डी के बीच में देखेंगे 10 बटा 5 100 बटा 50, मतलब 10 बटा 5 का मतलब 2 आ जाएगा, 100 बटा 50 का मतलब 2, 2 अनुपाते 2 आ जाएगा, संतुलित है। सिंपल सी बात, संतुलित है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि P का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में धारा C से A की ओर प्रवाहित होगी। हर एक स्टेटमेंट को चेक करना है, हर एक स्टेटमेंट को, हर एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है अपने आप में। इसको चेक करो ये सही लिखा है कि नहीं, इसको चेक करो ये सही लिखा है कि नहीं, इसको चेक करो ये सही लिखा है कि नहीं, इसको चेक करो ये सही लिखा है कि नहीं। हर बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, हर बार 4 बार इस सवाल को सॉल्व करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें से 2 ऑप्शन कोई करेक्ट होंगे, चाहे वो ए बी करेक्ट हो, चाहे बी से सी करेक्ट हो, चाहे सी और डी करेक्ट हो, या ए और डी करेक्ट हो, या बी और डी करेक्ट हो, या ए और सी करेक्ट हो, जो भी करेक्ट होगा। यहां पर ऑप्शन दिया है कि ए बी करेक्ट है, बी सी करेक्ट है, सी डी करेक्ट है, या ए डी करेक्ट है। जो करेक्ट होगा उसमें आंसर लगाना। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मजेदार क्वेश्चन है, करिएगा, देखिएगा। कम से कम इसमें आपको 20 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट लगाना इसमें, 15 से 20 मिनट ये क्वेश्चन लेगा। और आराम से अगर ये क्वेश्चन में कुछ सीखना चाहते हो, व्हीटस्टोन सेट के बारे में सीखना चाहते हो, तो ये अकेले एक क्वेश्चन है जिसको आप लगा करके व्हीटस्टोन सेट या मीटर सेट के बारे में सही से आप सीख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, एक ही क्वेश्चन आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा देगा, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन है जो आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाएगा, करिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्विज की तरफ। क्विज का क्वेश्चन ये रहा बेटा, तुक्का मत मानो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व किया करो, उसके बाद सीखे। जब मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीखिए, क्वेश्चन को हल करिए, पेन चलाओ, सीखो, प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे, ऐसे तुक्का लगाओगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। करोगे तो होगा बेटा। हो गया? हाँ जी बच्चे, हुआ क्या? अगला क्वेश्चन। हो गया बच्चे? चलिए दोनों का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सेल, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्विज के। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट दे रखा है और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, 0.1 ओम है, 3.9 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। सेल का विभवांतर बताना है। तो सिंपल सी बात है, E बराबर क्या होता है बेटा? E बराबर होता है V प्लस आई आर। तो V बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा E माइनस आई आर। V बराबर करेंगे, E का मान कितना है 2, माइनस I का मान कितना है 0.1 गुणे 3.9, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? 3.9 करेंगे तो हो जाएगा V बराबर 2 माइनस हो जाएगा 0.39 के, घटा दो 0.39, घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। घटाओ 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 घटाओ, सही है क्या? नहीं 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 नहीं, उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया ना, ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। ये तो उल्टा हो गया बेटा, गलत आ गया, मैंने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ी। वो तो आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध का मान दिखा है। मतलब क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखना है। तो ई वी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा ई माइनस आई आर के। आई का मान ही नहीं पता है हमें, है ना। तो आई का मान नहीं पता, तो सबसे पहले हमें कुल बताओ, कुल प्रतिरोध कितना है। कुल प्रतिरोध हो जाएगा आर बराबर कुल प्रतिरोध निकालेंगे, आर बराबर कुल प्रतिरोध निकालो तो है 0.1 प्लस है 3.9, तो कितना आ जाएगा 4 ओम। कुल प्रतिरोध 4 ओम है। कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 4 ओम। तो करंट कितना बहेगी? करंट कितना बहेगी बेटा?
करंट बहेगी, विद्युत वाहक बल कितना है, विद्युत वाहक बल है 2, ठीक है। तो I बराबर आ जाएगा E बटा R के, तो E बटा R करेंगे मतलब 2/4, मतलब हो जाएगा 0.5 एम्पियर करंट बहेगी, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 पंचे 10, 0.5 एम्पियर। अब निकाल लेंगे तो आ जाएगा, तो V बराबर करेंगे तो E का मान कितना है 2 माइनस I का मतलब 0.5 और गुणे R का मतलब 0.1, तो V बराबर आ जाएगा 2 माइनस 0.05 हो जाएगा। घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 कम हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा तो 90 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले की बात कर लेते हैं। 50 वोल्ट की एक बैटरी को 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर उसमें 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात है, वोल्ट की बैटरी है, मतलब E बराबर दे रखा है 50, R बराबर दे रखा है 10, ठीक है। I बराबर दे रखा है 4.5, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो E माइनस E बराबर होता है V प्लस आई आर। R बराबर निकाल लीजिए E माइनस V बटा I, सबका मान पता है। E का मान कितना है बेटा 50, E का मान कितना है बच्चे 50 माइनस V का मान कितना है, V बराबर होता है आई आर के, ठीक है। V बराबर होता है आई आर के। कुल प्रतिरोध कितना है बेटा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा 10, 1 मिनट, V का मान दे रखा है क्या, तो V बराबर भी आई आर लिख लेते हैं ना, सिंपल सी बात। V बराबर हमें नहीं पता है तो V का मान क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं आई आर, ठीक है। I और R का मान दिया है बटे I हो जाएगा, तो ये सिंपल सा आ जाएगा 50 माइनस I का मान कितना दिया है 4.5, R का मान कितना दिया है 10 और बटा में आ जाएगा 4.5। निकाल लीजिए, आंसर है आपका, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट कर लीजिए।